नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पितृपक्ष में गंगा जल के उपाय दूर करेंगे जीवन के सारे दोष। आप भी पितृपक्ष के दौरान पंडित जी द्वारा बताए गए तरीकों से गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छी बात है। आज हम भी आपको ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको भी लाभ दे सकते हैं। भारत देश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, मगर उन सभी में सबसे पवित्र नदी गंगा को माना गया है। ये देवों देवताओं की नदी मानी जाती है और इसके जल को अमृत समान फलदायी माना गया है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में गंगा जल को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान गंगा जल का प्रयोग आप कई तरह से करके अपने पूर्वजों की आत्मा को शांत कर सकते हैं और कई तरह के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। इस विषय पर आज हम आपके लिए कुछ उपाय लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा जल से तिलांजलि। पितृपक्ष के दौरान आप अपने पूर्वजों को जब तिलांजलि दे तो उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी मिक्स कर ले। दरअसल गंगा जल आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलेगी और आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। गंगा जल से स्नान। पितृपक्ष के दौरान आप स्नान करने वाले पानी में भी थोड़ा गंगाजल मिक्स कर सकते हैं। इसके आपको शरीर शुद्ध होगा और साथ ही अगर आप पर पितृदोष है तो उसका प्रभाव भी कम होगा। मंदिर में गंगाजल। पितृपक्ष के दौरान आपको नियमित घर में रखें। मंदिर में सभी भगवानों की प्रतिमा पर गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। हो सके तो आपको गंगाजल से ही सभी देवी देवताओं को स्नान करवाना चाहिए। गंगा जल कहाँ रखें? पितृपक्ष के दौरान आपको गंगा जल को एक पीतल की बोतल या पात्र में भरकर रखना चाहिए और इस बोतल या पात्र कमरे में उत्तर पूर्व कोण में रख दे। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी कर्ज चढ़ा हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पितृपक्ष के पीपल के वृक्ष को गंगा जल करें अर्पित। इस दौरान आपको अपने पूर्वजों के कुशल मंगल की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष पर गंगाजल, पुष्प और अक्षत अर्पित करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो पूर्वजों को अगला जन्म जिस भी योनि में होता है उससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। पुराने गंगाजल का क्या करें? यदि आपके घर में बहुत समय पुराना गंगाजल रखा हुआ है तो आप उसे बदलना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान आप ये काम कर सकते हैं। पुराने गंगाजल को आप या तो नदी में प्रवाहित कर दें या फिर तुलसी के पौधों को अर्पित कर दें और पात्र में नया गंगाजल भर लें। पितृदोष के लिए गंगाजल। पितृदोष के साथ साथ अगर आप ग्रह दोष भी दूर करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान आपको पूरे गंगाजल में छिड़काव करना चाहिए, यानी पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें जिससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे आपके घर में शांति का वातावरण बना रहता है। गंगा नदी में डुबकी लगाना। कई बार जब हम ठीक से अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाते तो वे हमसे नाराज़ हो जाते हैं और पितरों के नाराज़ होने के संकेत हमें गृह क्लेश, व्यापार में नुकसान या फिर परिवार में किसी सदस्य का नज़र दोष के प्रभाव में आ जाना। यदि आप ये रूप से परेशान हैं तो ऐसे में घर के मुखिया को गंगा नदी में 3 बार डुबकी लगानी चाहिए, जिससे यदि पितृदोष लगा है तो वो भी समाप्त हो जाएगा और ये कार्य पितृपक्ष के दौरान करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं यदि पितृपक्ष के दौरान आप कुछ चीज़ों का दान करते हैं तो इससे आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। सोना चांदी का दान। यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष की अवधि के दौरान स्वर्ण यानी सोने का दान करता है तो उसकी गुरु संबंधित सभी बाधाएं दूर हो जाती है और समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। वही चांदी को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए इस अवधि के दौरान दान सभी रोगों से मुक्ति दिलाता है। इससे परिवार में सुख, शांति एवं एकता बनी रहती है। नमक का दान। दोस्तों, यदि आप सोने का दान नहीं कर सकते, नमक ऐसी चीज़ है जो हर भारतीय घरों में पाई जाती है, यानी कि हर कोने में किचन में पाई जाती है।
श्राद्ध पक्ष के दौरान नमक दान करने से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और यदि पितरों और कर्ज का कोई उपाय है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। इस दौरान नमक का दान करने से पितरों का पूर्ण आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं घी का दान। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि गाय के घी का किसी साफ बर्तन सहित दान दिया जाए तो उसे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीष मिलता है। ज्योतिष के अनुसार इस दौरान मुख्य रूप से घी का दान करने की सलाह दी जाती है। चप्पलों का दान। पितृपक्ष में पूर्वज की संतुष्टि के लिए गरीब को जूते या चप्पल का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। ऐसा करने से शनि और राहु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। वस्त्र का दान। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में आप जिन्हें भी भोजन कराना चाहे, वो गरीब हो या ब्राह्मण, उन्हें भोजन के साथ वस्त्रों का दान जरूर करें। यदि आप ब्राह्मण को दान दे रहे हैं तो उन्हें वस्त्र के रूप में धोती, टोपी या गमछा दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा कहा जाता है कि पितर अपने वंशजों से ब्राह्मण के रूप में वस्त्रों की कामना करते हैं। काले तिल का दान। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति काले तिल का दान करता है उसे सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। काले तिल का दान करने से व्यक्ति को ग्रह और नक्षत्र में होने वाली कोई भी बाधा से मुक्ति मिल जाती है। और साथ ही गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अन्न का दान। पितृपक्ष के दौरान किसी भी ज़रूरतमंद को अन्न का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे वंश में वृद्धि होती है और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आती है तो वो दूर हो जाती है। यदि आप ज्योतिष्य में बताए गए इन चीज़ों का दान करते हैं तो ये पितरों का आशीष पाने का सबसे सरल मार्ग है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि आप कैसे पितृपक्ष के दौरान कुछ उपायों को आजमाकर कुछ चीज़ों को दान करके अपने पितरों की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसे आसानी से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जान लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो आपको भी पितृदोष पितृपक्ष के दौरान कुछ उपायों से बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। राधे राधे।